वैसे इतनी सी खुशी में ना हमारे जो विराट बाबू है वो सर्टन समबडी से इंस्पायर्ड है। भाई हमारे उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं वो सर्टन समबडी। देखिए ना टशनबाजी इनकी और खुशी की चल रही है, मेरा मतलब है विराट और अन्विता की चल रही है। और इस चक्कर में ये तो अन्विता के कैफे में बुलडोजर लेकर आ गए हैं, लेकिन तू डाल डाल तो मैं पात पात। विराट के बीच की जंग अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अन्विता का कैफे तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आ गए हैं विराट। अब देखिए विराट, आपको क्या लगा कि इतनी आसानी से आप अन्विता के कैफे को तोड़ देंगे? जी नहीं, जरा देखिए यहाँ पर कौन कौन मौजूद है उसके इस कैफे को बचाने के लिए। ड्रामा तो चल ही रहा है बहुत। अन्विता का कैफ़े खुल चुका है, लेकिन न्यू ईयर पार्टी में विराट अनाउंस करता है कि ये कैफ़े सिर्फ एक दिन के लिए खुला है और वो नेक्स्ट डे आके इसको तोड़ने वाला है। तो मैं तब वो तो मैनेज कर लेती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, पर अभी अगला दिन है एंड विराट भाई साहब आ गए बुलडोज़र लेके तोड़ने के लिए। अब अलग लेवल क्रॉस कर चुका है जुनून का, प्यार का, ये सब चीज़ों का, कि अब जो कुछ भी हो जाए मैं वो प्रॉमिस पूरा करूँगा कि मैं कि अब सिर्फ वीर को बस सिर्फ बिजनेस दिख रहा है। उसका कभी ये नहीं था कि उसको ये कैफ़े बर्बाद करना था या अनवी के मुश्किल लाना था उसकी लाइफ में, उसको बस बिजनेस से मतलब है। अब अन्विता ने ऐन मौके पर ऐसा तिगड़म लगाया कि मोहल्ले के सभी अंकल्स आ गए अन्विता की मदद करने के लिए। अब भाई कैफे में सबको ट्रीट दे रही है अन्विता, तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकते हैं ना। I love you खुदा जी माड़ी। आज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरा इतना साथ दिया है, तो बदले में मैं भी ढेर सारा प्यार बांटूंगी। आज चाय की टपरी में मेरी तरफ से सबको एक एक वड़ा पाव फ्री। विराट तो यही चाहता था कि वो आज अन्विता के कैफे को तोड़ दे, इसीलिए तो वो यहाँ आया था। लेकिन लगता है कि आज उसका ये मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। बुलडोजर चलाने वाले लोगों ने तो साफ मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर इनमें से किसी को चोट लग गई ना तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद तो विराट को मजबूर होकर यहाँ से जाना ही पड़ा और अन्विता का ये मास्टर स्ट्रोक कामयाब हो गया। मैं आया यहाँ पर, लेकिन अनवी ने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो वो जो गली के बाहर जो बुढ़े थे, वो लोग जो कैरम खेल रहे थे, तो उनको वो ले आती है कैफ़े में कि यहाँ पर चल के खेलो, आप लोग को फ्री का वड़ा पाव या सारी चीज़ें देंगे। तो मैं भी वहाँ पर बुलडोज़र लेके पहुँचता हूँ। अब वो लोग ये कैफ़े नहीं तोड़ने देते हैं, बुढ़े लोग सब लोग सामने आ जाते हैं बुलडोज़र के सामने। अब देखिए फिलहाल तो खतरा टल गया है अन्विता के लिए, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि विराट इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। आज तो अन्विता ने अपने कैफे को बचा लिया, लेकिन कल विराट वापस से जरूर आएगा। तब अन्विता अपने कैफे को कैसे बचाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़े अरसे बाद भैया अरमान और अबीरा का रोमांस देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है देखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि सीरियल जो लीप लेने वाला है उससे पहले कुछ फैमिली टाइम तो दिखाएंगे, और फैमिली बिना मायरा के कंप्लीट हो नहीं सकती।
बड़े दिनों बाद अरमान और अबीरा को ये मौका मिला है जहां पर केवल वो दोनों ही है और तीसरा कोई नहीं है। अब इस पल को खास बनाने के लिए क्यों न प्यार किया जाए। क्यों अरमान अबीरा, आप दोनों यही सोच रही हैं ना? सोच रही हैं तो उस पे अमल भी कीजिए ना। भला प्यार करने से कौन किसे रोक सकता है। केयरिंग ही है, मतलब अरमान को लग रहा है कि रोमांस करने के लिए बुलाया, बट अबीरा उसको बुला रही है सुलाने के लिए। इतने दिन से वो सोया नहीं है, कॉफ़ी पी रहा है और फिर वो रोमांस और सोना बीच में कुछ हो जाता है, फिर करते करते दोनों ठीक है ओके सो जाते हैं। हाँ मतलब रोमांस, फिर चलो एक पेज पर आ जाते हैं, सोने लगते हैं तो मायरा आ जाती है। फिर क्या होता है? हाँ जी, फिर क्या होता है? फिर मैं बोलती हूँ ये क्या हो रहा है। ये है ना रोमांस के दुश्मन है हमारे। अब ये दोनों पति पत्नी इतने दिनों बाद यूँ एक साथ हैं। अब मायरा ने जब अपने मम्मी पापा को देखा तो छोटी बच्ची है, मन में सवाल आ गया कि अरे ये क्या हो रहा है। मायरा बेटा, कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि मम्मी पापा के बीच प्यार हो रहा है। अब अपनी बेटी मायरा को यूँ सामने देखकर थोड़े से शर्मा भी गए अरमान अबीरा। और फिर देखिए अब मायरा कैसे इन दोनों के बीच में आके सो गई। इसे कहते हैं एक हैप्पी फैमिली। कितने दिनों बाद ये सब इतने खुश नजर आ रहे हैं ना। अब ऐसा ही होता है जब कोई नई चीज होने वाली होती है ना तो सब अच्छा अच्छा ही दिखाया जाता है। अब देखिए अरमान का नया बिजनेस पार्टनर आया है और अबीरा को पूरा शक है कि कुछ तो होने वाला है। अब वो कुछ तो ही तो लीप लेकर आएगा, ये बात हम जानते हैं अबीरा। दिक्कत आएगी, मुझे शक है, शक का कीड़ा काटा हुआ है मित्तल जी और मित्तल जी की बेटी को लेकर, और थोड़ा कुछ शक का कीड़ा रेंग रहा है मेरे दिमाग में। लेट्स सी अब क्या निकलता है। तो वहीं अरमान को लग रहा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस जॉइंट वेंचर से तो हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। मित्तल जी के साथ में डील हुई है जहाँ पर मैंने उनको कंपनी में पार्टनर बना लिया है और अब हमारी फर्म बहुत ही फलेगी फूलेगी और ऊंचाई मतलब नए उरूज पे जाएगी क्योंकि वो साथ में ज्वाइन हो गए हैं। उरूज क्या होता है? उरूज मतलब न्यू। पता है उरूज क्या होता है? चलो गेस करो क्या होता है। इसको तो सिर्फ उरुआ पता है। अब अरमान देखिए, एक बात हम आपसे कहेंगे कि पत्नी की बात पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर अबीरा को लग रहा है कि कुछ गलत होगा तो मतलब होगा ही। अब आप इस गलत होने को कैसे रोक सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो बड़े दिनों बाद आप सबके फैंस को खुशियां मिलने वाली है क्योंकि उनके लिए ये प्यारे प्यारे पल जो हम लेकर आए हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मन अति सुंदर। हमारी टेलीविजन की बहुएं जो हैं वो सर्वगुण संपन्न होती है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन हमारी इस सीरियल की बहू यानी राध्या बहू, वो तो मतलब सुपर बहू है। हर कंपटीशन में वो नंबर 1 होती है। एक तो इस सीरियल में हर दिन एक नया कंपटीशन होता है और हर कंपटीशन की विनर वन एंड ओनली राध्या।
ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी राध्या बहुरानी नहीं कर सकती। अब देखिए यहाँ तगड़ा कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन में राध्या ने रंगोली भी बनाई, बैडमिंटन भी खेला, लेकिन इस कंपटीशन के आखिरी राउंड में उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज मिल गया है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे सभी कंटेंडर्स के हाथों को चेन से बांध दिया गया है। अब देखिए पहले तो सभी लोग डर जाते हैं, राध्या को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन उसके बाद जब राध्या अपना दिमाग लगाना शुरू करती हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि इसका कोड कुछ और नहीं बल्कि घड़ी का वक्त ही होता है, जिसके बाद राध्या खुद को आजाद कर लेती हैं। तो अभी ये पहेली सुलझानी है या फिर चाबी ढूंढनी और ताला खोलना है, हाथ में लगा हुआ है। तो ताला या तो चाबी से खुलेगा या तो एक कोड है जो पहेली के थ्रू सॉल्व हो सकता है। तो राधा कैसे ना कैसे दिमाग चलाती है। एक तो उन्हें आग से बहुत डर लगता है, तो धुआं देख के बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, पर धीरे धीरे करके उनको प्रथम के फ्लैशेस आते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि आग नहीं लगी है, तो मैं अगर शांत दिमाग से सोचूंगी तो समझ आ जाएगा। फिर वो पूरी पहेली सॉल्व करती है जिसका आंसर समय होता है, फिर ढूंढती है, उन्हें घड़ी दिखती है। और ये जो कंपटीशन उनके घर में ही हो रहा है, तो उन्हें पता है कि उनकी घड़ी सुबह चल रही थी पर अभी बंद हो गई है, तो उन्हें समझ आता है कोड है। अब देखिए बैडमिंटन वाले राउंड में भी राध्या की जीत हुई। हालांकि रंगोली कंपटीशन के दौरान दादी ने कोशिश तो की कि वो राध्या को चीटिंग के जरिए हरा सकें। राध्या की रंगोली को वैक्यूम क्लीनर से दादी ने साफ करवा दिया, जिसके बाद सभी लोगों को लगा कि भाई राध्या ने तो रंगोली बनाई ही नहीं है, ऐसे में राध्या हार जाएगी। ये क्या मजाक है? यहाँ तो रंगोली के नामों निशान नहीं है। लेकिन यहाँ भी राध्या की जीत हुई। ये तो अच्छा हुआ कि फोन में सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। हालांकि राध्या उस कंपटीशन में पहले नंबर पर तो नहीं आई, लेकिन कंपटीशन में जरूर बनी रही और अब इस आखिरी राउंड को जीतने के बाद राध्या इस कंपटीशन की विनर बन चुकी है। यही होता है निहारिका के साथ। बेचारी कितनी भी कोशिश करती है लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत उसका साथ नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके इंटेंशन सही नहीं है और राध्या के इंटेंशन सही है। अभी तो फिलहाल मैं इस हार के सदमे से बाहर निकलूँगी, कब निकलूँगी, और अब तो मैं और ज़्यादा पलट वार करूँगी, क्योंकि ये तो मतलब सोचा ही नहीं था और निहारिका बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि भाई जीतूंगी तो मैं ही। निहारिका को लग रहा था कि वो ही इस कंपटीशन को जीतेगी। भाई बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी वो, लेकिन उसका तो सारा ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। राध्या को ही जीत का ताज पहना दिया गया। अब भाई राध्या की सासू माँ भी तो यही चाहती थी ना। आने वाले ट्रैक में राध्या के लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करती हुई नजर आएगी निहारिका, क्योंकि अब वो हार गई है तो राध्या से बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी। मुंबई से विशाल शर्मा और कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट की। तुलसी और मिहिर के बेटे ऋतिक ने कर ली है खुदकुशी। घर का छोटा बेटा ऋतिक, जिसे माँ ने 6 साल पहले छोड़ दिया था और पिता मिहिर ने कभी उसे समझा ही नहीं। और बात करें ऋतिक की वाइफ मिताली की, तो वो सबसे बड़ा निकम्मा समझती है। ऋतिक घर वालों के एटीट्यूड के कारण ही वो अपनी कलाई की नस काट लेता है, जिसके बाद तुलसी मिहिर पर भड़कती है कि उसने कभी पिता का फर्ज निभाया ही नहीं। जाओ जाकर देखो क्यों तुम्हारा बेटा जाकर मौत की कगार पर खड़ा था और उसकी आंखों में ढल कर आंखें अपनी जब देखोगे ना, जवाब मिले ना, देना अपने बेटे को और उसकी माँ को। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा के आने वाले ट्रैक में आप देख सकेंगे कि अनुपमा और पराग के परिवार के बीच बहुत बड़ा ड्रामा शुरू होगा ये कि जब प्रार्थना की गोद भराई की रस्म होगी तब मोटी बा और अनुपमा के बीच ठन जाएगी, जिसके बाद अनुपमा अपनी बहू प्रार्थना को लेकर वहां से चली जाएगी। खबरदार, अगर किसी ने भी दिवाकर को हाथ लगाया तो दिवाकर मेरा होने वाला पति और आपका होने वाला दामाद है।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शहर होने को है के सेट की। आने वाले ट्रैक में अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि शहर के पिता परवेज चाहेंगे कि किसी भी तरह से शहर की शादी माहिद से हो जाए, इसलिए वो अपनी पत्नी कौसर को कैद कर देंगे। शहर जब सोकर उठेगी तब अपनी माँ को ढूंढेगी कि आखिर उसकी माँ कहाँ चली गई। जब ये सवाल वो अपने अब्बू से पूछेगी तब उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब्बू कहाँ है हमारी अम्मी? पता नहीं कैसी तबीयत होगी अब उनकी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। वसुधा के लिए अब राहें और भी मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि देव अब वसुधा का नाम हटा देगा अपनी कंपनी से, क्योंकि वसुधा ब्रांड एम्बेसडर जो थी अब उसकी जगह नंदिनी को लाया जाएगा। ये जानकर वसुधा टूट जाएगी। वहीं चंद्रिका देवी वसुधा को अपने घर और उनकी जिंदगी से दूर चले जाने को कहेगी। तुम ये घर और हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए चली जाओ। तुम हार गई वसुधा, तुम हार गई वसुधा। वसुधा हर रोज रात 9:30 बजे CTV पर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक के सेट की। अब क्या है कि अनु किसी भी हाल में चाहती थी कि वो राज नंदिनी के बारे में जाने, मगर सच जानने के बाद अब अनु अपनी गलती की माफी मांगते हुए नजर आएगी। अनु कहेगी कि जितना उसकी गलती थी उतना ही आर्यवर्धन सर की भी थी। ये सब सुनने के बाद आर्यवर्धन की तबीयत बिगड़ जाएगी, जिसके कारण अनु घबरा जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब में जितनी गलती आपकी है उतनी गलती मेरी भी, इसलिए मैं एक बार राजनंदिनी जी से फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे फटाफट खबरों की रेलगाड़ी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप ना आज बहुत ठंडी हवा चल रही है, वैसे मैं बता दूं आपको दिल्ली NCR में, तो अगर आपने स्कीवी पहनी भी है ट्राई टू कैरी अ ओवरकोट विद यू। यकीन मानिए बहुत ही बॉस लेडी वाइब्स आप देंगे और यू विल स्टे वार्म ऑल्सो। बहरहाल फैशन टिप्स बहुत हो गए, आपको सीधा झनक के पास लेके चलते हैं। यहाँ पर हो रहा है मेजर ड्रामा भैया, ये सीरियल्स और सीरियल्स की शादियाँ, यानी कि ड्रामा मल्टीफोल्ड। शादी में झनक भी है, ऋषि भी है और देखते ही देखते अदिति भी आ गई है। हालांकि इन तीनों का आपस में रिश्ता है, लेकिन अगर हम बोले कि क्लैरिटी नहीं है अपने ही रिश्ते को लेकर तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि झनक ऋषि से प्यार करती है, ऋषि झनक से प्यार करता है, लेकिन बीच में अदिति भी है जो ऋषि से प्यार करती है और कभी ऋषि उससे प्यार किया करता था। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हर सीरियल की कहानी है। अरे हाँ, हम जानते हैं कि हर सीरियल की यही कहानी है, लेकिन ड्रामा है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। अब देखिए ऋषि की बहन झनक को समझा रही है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहिए। जानना चाह रही है कि वो झनक ऋषि से प्यार करती है या नहीं है, एंड शी इज जस्ट टेलिंग हर दैट यू शुड जस्ट गो फॉर इट, खुद को मत रोको। ये कॉन्वर्जेशन हो रहा है, बट अभी बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है क्योंकि अदिति भी यहाँ पे आएगी। तो इवन आई एम एक्साइटेड टू सी कि ऋषि, अदिति और झनक के बीच में जो ऑकवर्डनेस है वो क्या होने वाली है। फिर वही इस शादी में अदिति भी आ गई है, जिसे ऋषि के घर वाले अपने घर की बहू समझते हैं। अब शादी की जिम्मेदारी झनक को दी गई है। बड़े प्यार से झनक ने जूस बनाया है। अब ये जूस वाला जो एंगल है ना, यहीं पे आने वाला है ट्विस्ट। जूस में मिला दिया जाएगा जहर
और वो जूस कौन पिएगा? तो झनक का कहना है कि वो जूस वो खुद भी पी सकती है या कोई और भी पी सकता है। अब जहाँ तक झनक हमारा एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि जूस कोई और ही पिएगा। जूस आपने बनाया है तो इल्जाम आप पर आएगा कि जानबूझकर आपने जूस में जहर मिलाया है। मुझे लग रहा है शादी के पहले, शादी के बाद भी कुछ हो सकता है कोई जहर या कुछ ड्रामा आए, ऐसा कुछ। आई एम नॉट श्योर बट या हो सकता है। अब मुझे नहीं पता, मैं जहर पी लूँगी, मुझे पिला दिया जाएगा या किसी और को। अब देखिए, ये बात तो हम जानते नहीं थे, लेकिन आपने ही बता दिया कि ड्रामा जूस का है और उसमें जहर का भी है। इसे कहते हैं असली कहानी वाला ट्विस्ट। इस सीरियल झनक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है। एक्टर्स को नहीं बल्कि राइटर को। जिसकी जोड़ी जिसके साथ बनाना चाहते हो वो बना दीजिए ना। कंफ्यूजन के सहारे क्या कहानी आगे बढ़ती है? नहीं ना। मुंबई से कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा। भाई जब से सचिन साइली को ये कमरा मिला है, इनका रोमांस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नाउ डोंट क्रिब अबाउट इट, क्योंकि जब इनके पास ये कमरा नहीं था तो हमको इनका रोमांस देखने को नहीं मिलता। अब जब तक मिल रहा है एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं मेकर्स का कब दिल पलट जाए और एक नई साजिश शुरू हो जाए और दुनिया आ जाए, क्या पता। सचिन को जब से कमरा मिला है तब से वो बस लगता है कि एक ही बात कहना चाहता है साइली को कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्योंकि जब देखो तब सचिन बस साइली से प्रेम लीला ही करता हुआ नजर आता है। बंद कमरे में जैसे ही साइली आती है, सचिन पर प्यार की खुमारी छा जाती है। फिर क्या, उनके फैंस को भी मिल जाता है मौका एक बार फिर साची मोमेंट देखने का। This was not the actual punishment that should be given to तेजस और रोशनी, but to get the साची scenes, इन लोगों ने पनिशमेंट डाली ताकि हमें थोड़ी प्राइवेसी मिले और आप सबको साची सीन्स देखने मिले, बहुत सारे रोमांटिक सीन मिले। इसलिए हम मेक श्योर करते कि हर रात को एक क्यूट सा मोमेंट बनाए और एक क्यूट सा मोमेंट आपको मिले। अच्छा, तो ये चाल राइटर साहब की है ताकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा साची मोमेंट देखने को मिले। अब क्या है कि सचिन और साइली का रोमांस हो या उनकी क्यूट सी फाइट, दोनों ही अच्छी लगती है। वैसे साइली तो यहाँ सचिन को थैंक्स बोलने आई थी क्योंकि उसने उसके भाई का भविष्य बिगड़ने से बचा लिया। वो उसे चॉकलेट देने आती है पर सचिन उसे तोहफे में प्यार दे देता है। साइली और सचिन तो इस तरह से रोमांस कर रहे हैं आजकल जैसे कि घर में कोई और है ही नहीं, वरना साइली को हंसता गाता देख तो सबसे पहले रेणुका को ही जलन होती है, मगर आजकल तो साइली उसकी आंखों का तारा बनी हुई है। Yeah, because this punishment was a bliss for us, so I think it's a cute thing only that we got, and even we are trying to make Sachi bond or stronger. It comes out very better,
एंड आई थिंक हर बार हम कुछ नया ही ट्राई करते हैं कि कुछ नए टाइप का रोमांस लाए, कुछ नए टाइप का म्यूज़िक डाले, कुछ नए टाइप का तड़का डाले। जैसे आज हमने चॉकलेट खिलाई थी, उसके पहले मिसल का एक सीन था जिसमें हमने क्यूटली एक दूसरे को मिसल खिलाया। उसके पहले एक क्यूट साची सीन था जिसमें सचिन और साइली फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट रूम में थे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सचिन और साइली का रोमांस तब तक चलेगा जब तक रोशनी और तेजस को उनका कमरा नहीं मिल जाता, वरना जैसे ही कमरा मिला फिर तो सचिन और साइली का मी टाइम खत्म हो जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लक्ष्मी का सफर में हमारी लक्ष्मी इन दिनों कंफ्यूज घूम रही है और कंफ्यूजन का सबब जो है वो है कार्तिक। मतलब ऐसा लग रहा है लक्ष्मी को कि ये जो वापस आया है कहीं ये कार्तिक ही तो नहीं है। लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन का पता नहीं कि क्या कार्तिक लौट आया है, इसलिए तो वो अंधेरी रात में सड़क पर चीख रही है, चिल्ला रही है कि भला किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये गाय। पर यहाँ जिस तरह से शूट किया जा रहा है एक सीन लक्ष्मी के साथ, इस तरह के शूट जब होते हैं तब बड़ा ख्याल रखा जाता है। अब देखिए लक्ष्मी जब कृष से बात कर रही होती है तब एक कार आकर उसे टक्कर मारती है। सीन में तो दिखाया जाएगा कि कार आई और टक्कर मारकर चली गई, पर सच में कुछ इस तरह से होता है कि कार आकर पहले कलाकार के पास रुकती है और फिर वहां से आगे की ओर बढ़ती है ताकि एक्टर को चोट ना लगे। शूटिंग के दौरान इतनी बारीकी का ख्याल रखा जाता है। वहीं जब लक्ष्मी के पीछे से एक ट्रक गुजरती है तब भी किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को बिठाया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो। पर्दे के पीछे की कहानी हमारे दर्शकों को भी जाननी होती है कि कलाकार कैसे अपनी शूटिंग करते हैं। खैर अभी तो लक्ष्मी की विडंबना यह है कि कहीं कार्तिक लौट तो नहीं आया। जिया का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो हैज़ नॉट बीन ग्रेट एंड कार्तिक को भी उसकी सच्चाई पता लग चुकी थी एट अ पॉइंट। सो लक्ष्मी को डाउट वही आता है कि क्रिश जिया का साथ क्यों दे रहा है। अगर वो उसका कार्तिक होता तो शायद ये नहीं करता, ऐसा लक्ष्मी को लग रहा है। तो वही है, देखते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता क्या है। एज एन एक्टर आई थिंक एक्सटीरियर शूट्स आर द मोस्ट चैलेंजिंग आई फील, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, बट आई थिंक वही उसका मज़ा है बिकॉज देन यू गेट टू डू सो मच। लक्ष्मी कब परेशान नहीं होती ये बताओ मुझे पहले तो। बट या जोक्स अपार्ट, लक्ष्मी फ़िलहाल बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है क्योंकि जो क्रिश है वो ये दावा कर रहा है कि क्लेम कर रहा है कि वो खुद कार्तिक है। ऑफकोर्स उसने अपने मुंह से नहीं बोला ये, बट द एविडेंसेस दैट लक्ष्मी हैज़ गॉटन टू सजेस्ट दैट, एंड सबसे मेजर एविडेंस तो डीएनए टेस्ट था जिससे ये पता चला है उसे कि क्रिश और कार्तिक का डीएनए सैंपल सेम है, 99.9% मैच है। लक्ष्मी को लगता है कि कार्तिक लौट आया है, पर वहीं शक भी है कि अगर वो कार्तिक है तो जिया का साथ क्यों दे रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका खुलासा बहुत जल्द होगा, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल बिंदी की। वैसे आप भी एक खूबसूरत सी बिंदी लगा लीजिए, आपका लुक टोटली कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज भूल गई लगाना फिर से। एनीवेज, हम तो सीरियल की बात कर रहे हैं। बिंदी में बिंदी को आता है खौफनाक सपना और जो माही है वो उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बिंदी को ये नहीं पता कि उसके माता पिता का कातिल का बेटा है ये माही। तो बच के रहिएगा। जोर का झटका लग गया है। उसे सपने में अपने माता पिता नजर आते हैं। उसके माता पिता के साथ जो हुआ वो उसे रह रहकर याद आता है। अब कहते हैं ना कि जो कुछ हुआ होता है जिसे हम जानते हैं, अगर उसका बदला ना लिया जाए तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अब इस सीन को देखकर हमें यही कहना पड़ रहा है कि अभी भी ये बिंदी अपने पुराने सदमे से बाहर नहीं आई है। ये बिंदी का इतना बुरा हाल है कि देखिए, बिंदी को इस तरीके से देखकर ये माही भी एकदम से दंग रह गया। मोर देन फीलिंग्स वो पैनिक अटैक आया हुआ है उसको, और उसने देखा कि माही सर आया तो उसको जो दिखा उसने एकदम पकड़ लिया, क्योंकि वो बहुत डरी हुई है मेजरली उस चीज़ को लेके। बट एट द सेम टाइम वो मम्मी डैडी का जो उसका जस्टिस है वो तो वो भूलेगी नहीं, बिकॉज आई थिंक ये जो एक बहुत ही मेजर चीज़ है हमारे शो की कि उसके जो पेरेंट्स के साथ हुआ है, तो कांट रियली से कि अभी सॉफ्ट कॉर्नर आया है। हालांकि माही ने बिंदी को संभाल लिया एक कुछ पल के लिए, लेकिन जब बिंदी को ये पता चलेगा कि माही उसी का बेटा है जिसने उसके माँ बाप को मारा है, तब क्या, तब भी क्या माही का सहारा लेगी बिंदी? अब ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। रात को सो रही होती है और सडनली उसको अपनी मम्मी और पापा के बारे में कुछ याद आता है और उसको पैनिक अटैक आने लगता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी ऐसा होता होगा आई थिंक बच्चों के साथ कि अगर कोई बच्चा छोटा है और उसके पेरेंट्स, छोटा नहीं मतलब इतनी भी छोटी नहीं, पर ये नहीं करेक्ट सीरियस टॉपिक, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, सॉरी। हाँ सॉरी, कंटिन्यू नो। तो अगर कोई है तो उसके पेरेंट्स अगर गुजर जाते हैं तो आई थिंक उनको एक वो माइंड में वो ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ रहे, बट फिर उससे ये लगता है कि नहीं, जस्टिस तो मुझे अपने पेरेंट्स को दिलाना है, तो मैं सारी सबूत इकट्ठा तो करके ही रहूँगी। सो यस, दैट्स द थिंग। कहानी तो कुछ ऐसे ही आगे बढ़ने वाली है। ये बिंदी और माही के बीच प्यार होगा और फिर जब पता चलेगा कि माही दयानंद का बेटा है, तब क्या होगा? और बेटे के सामने जब बाप की सच्चाई आएगी तब बेटा बिंदी का साथ देगा। अब इस सब के बीच में ये प्यार वाला एंगल ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये दर्शक ना माही और बिंदी की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ड्रामे वाला एंगल थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन पर सबसे ज्यादा रोमांस ही तो चलता है। और शो की जो प्रोड्यूसर है ना पलकी मल्होत्रा, वो अच्छे से जानती है कि जोड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्योंकि टेलीविजन पर सबसे ज्यादा रोमांस ही तो चलता है और शो की जो प्रोड्यूसर है ना पलकी मल्होत्रा, वो अच्छे से जानती हैं कि जोड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, आप फरमाइश करें और हम ना लाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मन्नत और विक्रांत के करंट ट्रैक्स इन द सीरियल इज दूर दूर, लेकिन भैया व्यूअर तो अपने हीरो हीरोइन को साथ में देखना चाहते हैं ना। तो लीजिए, जस्ट फॉर यू, आपके लिए हमने आए हैं मन्नत और विक्रांत बिहाइंड द सीन्स किस तरह कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। इंदौर से मुंबई जाने वाली बस तैयार है। अब ये बस क्यों जा रही है, किसके लिए जा रही है, ये सब हम आपको इत्मीनान के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबके लिए पर्दे के पीछे का वो नजारा लाए हैं। अब मन्नत देखने वाले फैंस कब से इंतजार कर रही हैं कि कब मिलेंगे विक्रांत और मन्नत। एक कहानी में भले ही इन्हें मिलने में अभी वक्त है, लेकिन पर्दे के पीछे इनका मिलन हो चुका है, और वो भी फुल टू मस्ती वाला। जहां पर विक्रांत साहब बैठे हैं बस में और मन्नत उन्हें बाहर से बुला रही है। अब वो क्या है ना, थोड़ा सा वक्त मिलता है तो ये दोनों सोचते हैं कि जितना बतिया सकते हैं बतिया लेते हैं। और यहाँ पर एशिका को हैप्पी न्यू ईयर विश भी किया जा रहा है। अब कुछ कुछ पल बहुत ही कम मिलते हैं जिसमें हमें लगता है कि दर्शकों को इस सीन के बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये नज़ारा वो सीरियल में नहीं देख सकते हैं। रही बात कहानी की, तो अब आपको बता देते हैं कि दुआ है ना, वो चली गई है घर छोड़कर, उसे मुंबई जाना है। अब जो बस इंदौर से मुंबई जा रही है उस बस को रोका गया है। धैर्य ने कहा है कि कोई भी बस बिना चेकिंग के नहीं जाएगी। वही विक्रांत का कहना है कि बस को क्यों रोका गया। मन्नत बेचारी परेशान है क्योंकि उसकी दुआ उसकी नजरों से ओझल जो हो गई है। मन्नत दुआ घर से भाग गई है तो ऑब्वियसली मन्नत और धैर्य बहुत परेशान है, ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं। लोग चिट्ठी में लिखी गई है कि कहाँ भाग रही है, तो और ज़्यादा परेशान है कि मुंबई मेज़बानी भाग रही है, तो बहुत स्ट्रेस है। एंड वो मिल नहीं रही है। एंड देन यहाँ आते हैं, पता चलता है कि उसको बस की टिकट भी नहीं ले रही थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो और ज़्यादा होते कि ऐसे कैसे किया, कंप्लेन, मतलब बच्चे को रखना था, पुलिस स्टेशन लेके जाना था, बच्चे को पैसे नहीं है तो जाओ घर जाओ नहीं बोलना चाहिए। इस सिचुएशन बहुत ही पैनिक वाली है। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आने वाले सीन में क्या होगा। जी हाँ, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा ही होगा। हाँ, विक्रांत भी अपने, आई थिंक उनको भी मुंबई जाना है, बट क्यों वो बस पे वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, समहाउ ऐसा है कि हम ढूंढ रहे हैं और वो भी वहाँ पे हैं बस में, और यू नो देयर इज़ अ हिट एंड मिस, शायद मिले नहीं मिले, एंड दुआ और विक्रांत मिलते हैं जैसा आपने प्रोमो में देखा। बाप और बेटी का मिलन होगा वो अलग बात है कि अभी फिलहाल इन्हें अपने रिश्ते के बारे में नहीं पता है, लेकिन कोई नहीं, उसका सच भी जल्दी सामने आ जाएगा। मुंबई से अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।